हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम समझाएंगे। और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें अध्याय 3 का ये पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हम पहले इन बिंदुओं पर आएंगे। इससे पहले यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। ये इसको जब हल करेंगे तो इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लें। जब इसको बेसिक समझेंगे तो उसके बाद में हमारी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले देखें, पहला पॉइंट है, इसके कुछ 3 मुख्य बिंदु हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। यहाँ कहा गया है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का क्या होगा? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी कि अविरोधी समीकरण युग्म होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में अद्वितीय का मतलब होता है कि एक है अपने आप में, दूसरा कोई हल नहीं उसका। ऐसा समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल हो, उसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, आ का मतलब नहीं और द्वितीय का मतलब दूसरा। ऐसा दूसरा कोई युग्म का हल नहीं है, केवल एक ही हल है, उसको कहेंगे अद्वितीय हल। ठीक है, तो रेखाएं क्या हो रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने एक समीकरण लिया था, ax + by + c = 0। ये रैखिक समीकरण था। और इस रैखिक समीकरण का, ठीक है, इसका रैखिक समीकरण का अगर हम एक युग्म लें, व्यापक युग्म जोड़ा लें, है ना, व्यापक युग्म। ठीक है, तो व्यापक युग्म इसके लिए a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो ये जो है व्यापक रूप है इस रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो ये व्यापक समीकरण युग्म हो गया। और इस व्यापक समीकरण युग्म से क्या करेंगे? हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो देखो, इस समीकरण, ये समीकरण 1 है हमारा और ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 1 की तुलना इस समीकरण 1 से करेंगे और इस समीकरण 2 की तुलना इस समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक कितना a है? 1 है। तो यहाँ पर a का मान, यानी a1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर इस समीकरण का करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और इसकी a2x + b2y + c2 = 0। इसकी तुलना, एक समीकरण की तुलना 1 से और दूसरे समीकरण की तुलना 2 से करने पर क्या होगा? हमको यहां से a1 का मान जो है प्राप्त होगा 1, b1 का मान, यहां पर y का गुणांक b1 है तो यहाँ y का गुणांक क्या है? -2। इसी प्रकार से c1 का गुणांक, अब यहाँ पर इसमें c तो है नहीं समीकरण 1 में, तो c का क्या मान हो जाएगा? 0। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए होगी, यहाँ x का गुणांक a2 है समीकरण 2 के लिए और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। तो a2 का मान 3, b2 का मान y। यहां पर देखो y का गुणांक क्या है? b2 और यहाँ y का गुणांक क्या है? 4। तो b2 का मान कितना होगा? 4। इसी प्रकार से c2 का गुणांक क्या होगा? ठीक है, यानी c तो अपने आप में क्या है? एक खुद में गुणांक है। तो c जो है, c का मान यहाँ पर क्या है? ऋण के 20। अब देखो, यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसके लिए एक शर्त होती है कि a1/a2, इसका अनुपात जो है b1/b2 के अनुपात के बराबर ना हो। तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद करेंगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब ये हुआ कि इस रेखा को जब दूसरी रेखा काटेगी तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल प्राप्त होता है। ठीक है, जब समीकरण युग्म का एक हल प्राप्त होगा, देखो a1 a2, a1 का मान क्या है? 1 है और a2 का मान है हमारा 3 बराबर b1 का मान -2 और b2 का मान 4। तो यहां ऋण की है पहली बात, तो ये धन की है, तो ये तो इसके बराबर है नहीं। इस स्थिति में इस समीकरण युग्म का जो है केवल एक हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती होंगी। ठीक है, तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। एक रेखा को दूसरी रेखा जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद या क्रॉस करती है तो उसको हम कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसका, रेखाएं समांतर हो सकती हैं इस स्थिति में समीकरण युग्म का। ठीक है, समीकरणों का कोई हल नहीं होता। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण युग्म होंगे। असंगत का मतलब उनकी संगति अलग अलग होगी। पहली बात तो समांतर समझ लें। देखो, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, एक यहाँ इनके बीच में जहां पर भी दूरी नापोगे आप, वो सब क्या होंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, ट्रेन की पटरियां दोनों कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं
वो समांतर होंगी, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अन्यथा अर्थात कहीं पर ये नहीं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में इन समीकरण युग्म का क्या होगा, ये रेखाएं समांतर होगी और ये समीकरण जो होंगे वो कैसे होंगे, असंगत समीकरण होंगे। और इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो वही हम व्यापक रूप लेंगे समीकरण युग्म का। इस समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, व समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब इनकी तुलना हम करेंगे, यहाँ x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 1 है, तो a1 बराबर 1, अब y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b1 बराबर 2। इसी प्रकार से c1 का मान ऋण 4। तो ये तो समीकरण 1 से मान प्राप्त कर लिए हमने। समीकरण 2 से समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक a2 और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a2 बराबर 2 होगा, कॉमा b2 बराबर यहाँ y का गुणांक b2, यहाँ y का गुणांक 4 है, तो ये 4, और c2 बराबर ये c2 बराबर ऋण के 12। यहाँ रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। तो यहाँ देखो a1 अपॉन a2, पहले a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब हमने पहले ये इस स्थिति को लिखा है, अब हम इनके मान रख ले पहले। तो a1 का मान कितना, 1 बट्टे a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान 4, c1 का मान ऋण 4 और c2 का मान ऋण के 12। ठीक है, ये हैं तो ऋण 4, 4 दुनिया 4 तिया 12। अब यहाँ देखो 1 बट्टे 2, इसको काटेंगे तो 1 2 कम 2 2 दूनी 4, ऋण से ऋण कैंसिल, 4 1 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, यानी कि 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर ये 1 बट्टे 3 हो जाएगा। यानी कि जब स्थिति ऐसी प्राप्त हो हमें, ठीक है, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो a1 a2 का अनुपात जो है b1 b2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन इन दोनों का अनुपात c1 और c2 के अनुपात के बराबर ना हो, तो उस समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा और समीकरण जो होंगे वो असंगत समीकरण युग्म प्राप्त होगा। ठीक है, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से समान दूरी पर रेखाएं जाएंगी। जैसे ये रेखा है, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा भी इसी तरह से यहां समांतर होगी। ये इन दोनों के बीच में जहां पर भी आप दूरी नापोगे, इन दोनों के बीच में वहां डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी इनके बीच में। तो ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं हैं हमारी समांतर, और इस स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण है, इस समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पर। रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आश्रित या आश्रित का मतलब होता है संगत, और समीकरण युग्म। ठीक है, कैसे होंगे, आश्रित होंगे या संगत समीकरण युग्म होंगे। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो सबसे पहले आप संपाती की बात समझ लें। संपाती का मतलब होता है जब एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या हो, पूरी तरह से उसको ढकेले या उसके ऊपर एक तरह से चढ़ी हुई हो, तो उसको हम कहेंगे संपाती रेखाएं। ठीक है, जैसे ये पेन है सेम और ये भी पेन है, तो इस पेन के ऊपर मैंने इस पेन को पूरी तरह से इस तरह से रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये संपाती है। और इसको इस तरह से रख दिया तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसको इस तरह से रख दिया इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है, ये जो पेन है वो मैंने समांतर क्रम में रखे हुए हैं, समांतर स्थिति पर हैं, और ये अब रख दिए मैंने किस पर, प्रतिच्छेद पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और अब रख दिए मैंने ये कैसे, संपाती रूप में। तो ये जो है वो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, तो यहां पर जब रेखाएं संपाती होंगी तो समीकरण युग्म तो ये दिए गए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनकी तुलना वही व्यापक रूप a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से, और इस समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से अगर करेंगे, तो यहां से देखो x का गुणांक a1 और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a1 बराबर 2, b1
B1 का मान, यहाँ y का गुणांक 3 है, C1 का मान यहाँ से ऋण का 9 प्राप्त होगा। ठीक है, A1 A2 A1 B1 और C2 के मान प्राप्त, C1 के मान प्राप्त कर ले। अब समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ से A2 का मान 4, B2 का मान यहाँ 6 है। ठीक है, तो यहाँ 6 प्राप्त होगा, बराबर में 6, C2 का मान ऋण के 18। ये इसके मान हैं। अब हम इनको रखें तो A1 अपॉन A2 यहाँ पर नहीं, देखो 2/4 बराबर 6 यानी 3 B1 अपॉन B2, यहाँ 3/6 बराबर C1 C2, तो यहाँ पर ऋण 9 ऋण के 18। अब इनको देखो काट पीट कर लें, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऋण से ऋण कैंसिल। अब इसको 3 से काटेंगे, ये 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सबका मान प्राप्त हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब ये कैसी स्थिति है? ये स्थिति है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात, तीनों का अनुपात जो है वो बराबर होगा, तब रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। और रेखाएं जब संपाती होंगी तो उनके समीकरण युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे? संगत होंगे। और ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, ये रेखा है और इसी के ऊपर मैंने एक और रेखा इसी के ऊपर सेम दूसरी खींच दी, तो ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये थी संपाती रेखाएं। अब आगे आते इसकी एक टेबल समझ लेते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सारणी है, इससे हम समझ लें। पहले देखें, ये दिए गए हैं रेखा युग्म मतलब ये समीकरण युग्म है। ठीक है, रेखा समीकरण युग्म, ये इनके अनुपात दिए गए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, और ये अनुपातों की तुलना दी गई है यहाँ पर, और ये इनके ग्राफीय निरूपण है। यहाँ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, इसी प्रकार से A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये तो ये है इनके समीकरणों के लिए जो अनुपात दिए गए उनको। अब ये है ग्राफीय निरूपण। जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो इनके जब ऐसी स्थिति आएगी तो समीकरण जो है ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इनका केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक। ठीक है, अद्वितीय का मतलब सिंगल, एक ही हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पहले जो समीकरण कराया था वो यही था, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हमें 1/3 ऋण 2/4 और ये 0/20 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम A1 अपॉन A2 का अनुपात जो है B1 अपॉन B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। जब इन समीकरणों का अनुपात A1 A2 का B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेद करती हुई हैं और इनका जो है केवल एक हल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक हल प्राप्त हो रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और समीकरण का केवल एक हल होगा। यानी कि ऐसे ये रेखा खींची हुई है, इसको केवल एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इन समीकरण युग्म का केवल क्या होगा? एक हल प्राप्त होगा। दूसरा, ये समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इजिकल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर ये समीकरण युग्म दिए गए हैं। इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि इनका जब अनुपात निकालना है व्यापक रूप जो 7 समीकरण युग्म का, उनसे तो A1 का मान, ये देखो A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान 3, B2 का मान 6 और C1 का मान ऋण 9, C2 का मान ऋण 18। अब यहां से हम देख रहे हैं जब इनको क्रॉस करके इनका हम सीधा सीधा इनको काट के, ठीक है, तो इनका जो रेशियो निकालना है वो क्या है? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। यानी कि इनका जो अनुपात आ रहा है तीनों का वो बराबर है। जब एक दूसरे के बराबर है तो रेखाएं कैसी हैं? संपाती होंगी, और रेखाएं जब संपाती होंगी तो इस स्थिति में समीकरण युग्म के क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। जैसे कि इसके लिए ये रेखा खींची हुई है, इसी के ऊपर एक और रेखा ये खींच दी, तो ये जो रेखा होगी वो कैसी है? संपाती है। और इसके लिए रेखा ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये रेखाएं कैसी होंगी?
केवल प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई। और यहां पर समांतर रेखाएं होंगी इसके लिए, ये x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12, ठीक है, और यहां पर इजिकल टू में 0, ठीक है। अब ये जो है इसका जब रेशियो निकालना है तो 1/2, यहां से 1/2, 2/4 और ऋण 4/12 है। अब इनको हम देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 ये तो आ रहा है, लेकिन ये ऋण से ऋण जाती है 12, 1/3, यानी कि C1 अपॉन C2, यानी C1 C2 का जो रेशियो है वो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, यानी A1 A2 B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो इनमें समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, यानी एक रेखा ये खींची हुई है, दूसरी रेखा ये खींची गई है, तो यहां इन रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो दोनों के बीच में कैसी है? समांतर, यानी समान अंतर पर। समांतर का मतलब हुआ समान अंतर पर दो रेखाएं खींची हुई हैं, उनको कहेंगे रेखा समांतर। और ऐसी स्थिति में समीकरण उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जो ट्रेन की पटरियां है वो आपस में कैसी होती हैं? समांतर होती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। इस प्रकार से समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। अपरिमित रूप से जो हल होते हैं वो रेखाएं संपाती और उनके अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, बहुत सारे हल हर एक जगह मिली हुई हैं। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं वे केवल एक बिंदु पर, ठीक है, यानी कि उनका केवल क्या हल होता है? एक हल होता है, ठीक है। तो ये तीसरी टेबल यहाँ इसकी टेबल थी, ये अच्छे से हमने समझ ली, ठीक है। अब अगली वीडियो में इसके हम क्या कराएंगे? क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।